एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आपको हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाने के लिए। अगर वो एग्जाम बोर्ड हो तो पक्का आपके नंबर बहुत बढ़िया आने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी में आपको मार्किंग स्कीम पे ध्यान देना है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके हर चैप्टर की मार्किंग स्कीम देखिए कि हर चैप्टर कितने नंबर का है, कोई यूनिट है तो वो कितने नंबर का है। अगर वो मैक्सिमम नंबर का है तो या तो आप उसे परफेक्टली तैयार करिए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आप उसको लिख के देखिए, आप उसे बिना देखे भी लिख के देखिए। अगर आपको भूल रहे हैं फिर से उसे पढ़िए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग डाउन कर रहे हैं। आप पुराने सैम्पल पेपर्स, पुराने सॉल्व्ड पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, इनको करिए, क्योंकि लास्ट मिनट में एकदम से बुक उठा के स्टडी करते रहना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। आप अपने टाइम को यूज़ करिए, एनर्जी को यूज़ करिए बाय मैनेजिंग थिंग्स। अगर आप बुक से भी पढ़ते हैं तो आप उनके छोटे माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप में क्या होता है, आप मेजर सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स को लिखते हैं, उसके बाद आप एक या दो सेंटेंसेस उनकी सब हेडिंग्स के साथ फ्रेम करते हैं। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू एक्सटेंड योर आंसर, टू फ्रेम अ गुड आंसर एंड गेन गुड मार्क्स। तो जब आपका आंसर इतना अच्छा होता है, माइंड मैपिंग होती है, अच्छे से आंसर को लिखा गया होता है, तो डेफिनेटली यू स्कोर वेल। नेक्स्ट थिंग है जो डायग्रामेटिक बेस्ड है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में बहुत अच्छे नंबर स्कोर होते हैं। इफ़ यू लेबल, इवन कोई डायग्राम आता है जिसमें लेबलिंग करनी है, वहाँ पे आपके बहुत अच्छे नंबर स्कोर होते हैं। आजकल वैसे भी हर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड जब क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स घर पे सॉल्व करने चाहिए। यू नीड टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द रिसेंटली रिलीज्ड क्वेश्चन पेपर्स। जितने हो सके 2 महीने 3 महीने जो बच गए हैं आपके बोर्ड के लिए, यू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, दे विल हेल्प यू अ लॉट। कि वो कंटेंट आपके पेपर में किस तरीके से आने वाला है आपको नहीं पता, तो हाउ विल यू नो दैट, यू विल गेट टू नो इट कि उस कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के बने हुए हैं। तो वहाँ पे जब आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया हाउ टू आंसर। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आंसर एंड डिस्प्ले व्हाट यू नो। बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता। इट इज जस्ट दैट दे आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, द इनफ प्रैक्टिस इज नीडेड एंड दे आर नॉट डूइंग इट। बस इतनी सी ही बात होती है। अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं खुद, जिसमें एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, आप प्लीज़ उन्हें उठाइए, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए। जो एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे उस एग्जाम्पल के बेस पे जो क्वेश्चन वहाँ पे एक्सरसाइज में दिया होगा पहले उसको करिए। आपके देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, उसके बेस पे क्वेश्चंस सॉल्व करिए उसी पैटर्न में। जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से पेपर में आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिए। डायग्राम बायोलॉजी है, डायग्राम प्रैक्टिस करिए। तो ये बहुत अच्छे टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल।